हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं लंदन से साक़ की बात कर रहा हूँ। आपका चैनल है यूरोप टूरिज़्म। तो यहाँ मैं आज आपको एक स्टूडेंट आए हैं पाकिस्तान से, तो उनसे यहाँ पहुँच के क्या-क्या मसाइल हुए हैं, कैसी लाइफ है, किस तरह जॉब मिली है, किस तरह पढ़ाई हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने पूछता हूँ। तो ये आपसे मुलाकात करवाता हूँ जनाब में। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? ठीक है, ठीक ठाक खैरियत है, है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो यहाँ कितना अर्सा हो गया आपको स्टूडेंट आए हुए? मुझे यहाँ 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी जॉब वगैरह चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह जॉब है। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं भूल गया, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। अच्छा, यहाँ किस कोर्स में है? एक्चुअली मैं यहाँ ग्रेजुएशन के लिए हूँ। अच्छा। 4 साल की मेरी ग्रेजुएशन है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है? यूनिवर्सिटी ऑफ बटफोर्डशायर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये बेहतर हो गया। तो यहाँ जब आप आए हैं तो आपने उसके लिए सबसे पहले क्या किया कि इंटरव्यू कैसा हुआ, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट हुए, इजी था या मुश्किल था, या कैसे प्रोसेस था? क्योंकि नए जो लड़के हैं वहाँ पे मैक्सिमम इंटरमीडिएट होते हैं, तो उनको ज़्यादा मुश्किल होती हैं या आसानी से कर लेते हैं। वहाँ का प्रोसीजर जो है सारा वो बताएं, ताकि नए आने वाले स्टूडेंट को थोड़ी आसानी हो जाए कि क्या सिस्टम होता है, किस तरह यहाँ पे आना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने के लिए और कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 महीने बस इतने इनफ है, क्योंकि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है पहले जो कंपलसरी है। आइल्स से पहले आइलेट्स है और टोफेल है और कुछ और जो रिकमेंड करती है यूनिवर्सिटी। और एक आपकी परसेंटेज होनी चाहिए इंटरमीडिएट की, जिसकी बेस पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। उससे आपको बेनिफिट है कि आपको फ़ी फर्स्ट ईयर में कम पे करनी पड़ेगी। अच्छा। नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ हैं वो एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है जिसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। वो आपको मस्ट पास करना है, क्योंकि उसी की बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छा। उसके बाद आपका होम ऑफिस के साथ अपॉइंटमेंट है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं होम ऑफिस में। कैश लेटर यूनिवर्सिटी से लेना है। अच्छा। उनको सबसे पहले कैश लेने के लिए 65% फ़ी जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है वो पे करनी है। 65%? 65%। ये हर यूनिवर्सिटी का सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? ये डिपेंड करता है। सम स्टूडेंट पूरे 1 साल की फ़ी पे कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा। लेकिन कुछ स्टूडेंट 65% पे करते हैं ताकि वो एक दफ़ा एनरोल हो जाएं और बाद में आके वो खुद मैनेज कर लें। तो ये डिपेंड है, आप 65 भी पे कर सकते हैं और पूरे ईयर की भी पे कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले जो काम करना है स्टूडेंट के यहाँ यूके में स्टडी के लिए आने के लिए, किसी भी स्टूडेंट को जो इंटरमीडिएट है, सही अभी हम ग्रेजुएट पर नहीं जाते हैं या ऊपर मास्टर के लिए नहीं जाते हैं, हम सिर्फ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को लेते हैं जो यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आते हैं, 4 साल का कोर्स है। तो सबसे पहले उन्हें यह करना होता है कि इंग्लिश टेस्ट वो अपना क्लियर करना है, ये है ना? इंग्लिश टेस्ट, या चाहे उसमें आर्ट्स है या टोफल है या सेट है, कुछ भी है, वो क्लियर करना है सबसे पहले। ठीक है, उसमें कितना ग्रेड होना चाहिए कम अज़ कम मिनिमम? जो आइलेट्स है उसमें ईच जो मॉड्यूल है उसमें 5 बैंड आपके मस्ट होने चाहिए। यानी कि मिनिमम है 5 बैंड मिनिमम होने चाहिए। इससे ऊपर हो तो इससे ज़्यादा ऊपर बेहतर। वेल एंड गुड, जितना हाँ, अच्छा अच्छी स्कोर बात। करेंगे उतना अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आप जब आप ये आइट्स कर लेते हैं तो आपके अच्छे अगर पॉइंट आते हैं, इसमें 5.5 है या 6 है या 5 है, जो भी समथिंग है, वो आप उसका एक सर्टिफिकेट साथ लगा के, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के, आप कंसल्टेंट के थ्रू या डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट के थ्रू हो सकता है और आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं, यानी खुद भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें, उसमें खुद से जाके सबमिट कर दें, ऑनलाइन सबमिट कर दें। ये हो गया एक स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी वाले उसके लिए क्या करते हैं, कैश लेटर भेजते हैं या क्या करते हैं, उसको कहते हैं जी आपका एडमिशन हो गया है या सही है, आप फीस भेजें। जब एडमिशन होगा तो वो आपको कैश इशू करेंगे। अच्छा। उस इशू करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, वो 65% फीस 65% उस टाइम फी करनी है, उसके बाद कैश लेटर इशू होगा। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। फीस आपने पे कर दी 65%, आपको कैश लेटर भी इशू हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने वो कैश लेना है, अपनी इंश्योरेंस करवानी है, अपना जो टीबी टेस्ट होगा जो उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस होगी और कैश लेटर हो गया, अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी फ़ी और होम ऑफिस की जो उसकी होम ऑफिस की अपनी फीस है, जो उनके साथ आपकी होम ऑफिस लेता है 265 एम्बेसी फी जिसे कहते हैं। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस में जमा करवाने।
अच्छा और विद इन 1-2 मंथ्स आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपने कैश लेटर भी और आपने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस भी और जो है आपका जो टीबी टेस्ट है, जो भी टेस्ट मेडिकल करते हैं वो टेस्ट भी, ये चीज़ें, और जो एम्बेसी की फ़ीस है वो भी, ये सारी आपने क्या करना, अपॉइंटमेंट लेनी है उससे पहले एम्बेसी से? वैसे से मस्ट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको। वो भी लेके आपको तो जब अपॉइंटमेंट डेट मिलती है उस डेट पे जाके आपने ये बाई खुद जाके जमा करने हैं या बाय हैंड जमा बाई करवाने पोस्ट हैं। करने हैं? बाय हैंड करवाने बाई हैं, हैंड क्योंकि वो करवाने आपके बायोमेट्रिक लेंगे, आपका पासपोर्ट फ़ोटो, तो आपको मस्ट जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, या पुलिस स्टेशन से या कहीं से वो चाहिए है या नहीं चाहिए? फैक्टर सर्टिफिकेट जिस आपने कॉलेज से किया है इंटरमीडिएट, उसका मस्ट चाहिए, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट नहीं मांगती। तो पुलिस पुलिस सर्टिफिकेट भी मा- इतना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे आप वो ले तो हैं तो बेहतर है, वो बेहतर तो है। बेहतर है। अच्छा, ये हो गया, ये आपने सारा कुछ जमा कर दिया, अम्बेसी में जाके सबमिट कर दिया। फिर अच्छा, अम्बेसी में वो जो आपके जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको बैंक बैलेंस भी तो, वो भी तो स्टेटमेंट भी शो करते हैं, वो कैसे स्टेटमेंट करते हैं? स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है फ़ी के हिसाब से, कि अगर आपकी फ़ीस 13,000 है तो वो आपको कहेंगे कि हमें 4 मिलियन की स्टेटमेंट आप शो करवाएं, आपका 1 साल का जो एक्सपेंस है यूके के अंदर। अगर फ़ी कम है तो कम स्टेटमेंट। यानी कि फीस के हिसाब से स्टेटमेंट 12,000 है, 13,000 फीस, 12,000 पाउंड फीस है पर ईयर, तो आपको कम अज़ कम कितना होना चाहिए? 36,000, 40,000 पाउंड आपके बैंक में होना चाहिए, 40 लाख पाकिस्तान का, पाकिस्तान का 40 40 लाख। लाख होना चाहिए। अच्छा, वो स्टेटमेंट मतलब हर बार तो नहीं कर सकता, तो आप लोग कैसे करते हो वहाँ पे? आपको स्टेटमेंट के लिए किसी कंसल्टेंट, अगर आपको एजेंसी मिल सकती है तो वो वेल एंड गुड है, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अगर आपके पास अपनी तो फिर और फाइनेंशियली अच्छी कुछ बात, है कुछ तो और आपकी अच्छी बात, बहुत अच्छी ठीक बात है। है। तो ये सारा सब मिले मिला के जो एक्सपेंसेस आते हैं, अच्छा उसके बाद फिर आपने वेट करना है, और आपका वीज़ा इस दौरान में कितने टाइम में आया था अंदाज़न? इसमें यह है कि होम ऑफिस आपका इंटरव्यू ले सकता है कि अच्छा। आप क्यों जा रहे हो, लेकिन ये डिपेंड करता है वो ले ना लें, उनकी अपनी चॉइस है। अगर ले लेते हैं तो उस पर आपको फिर वो चेक करते हैं कि ये एलिजिबल है जाने के लिए या नहीं। आफ्टर दैट अगर वो आपको कहते हैं कि ठीक है वीज़ा दे देते हैं, तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि वो आपका लेंगे या नहीं। अच्छा, ये मतलब ज़रूरी नहीं है, किसी को लेते हैं किसी को किसी नहीं के लेते लेते, हैं, किसी का नहीं ठीक है। लेते। तो ये 1-2 महीने में ये वीज़ा आ जाते आ जाता हैं। वीज़ा आ गया, सब कुछ हो गया, अब आपने वहाँ से टिकट ली, टिकट अपनी है या कंसल्टेंट करवा के देता है, क्या सिस्टम होता है? है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कंसल्टेंट से करवाते हैं तो उसकी फ़ी में आप उसको अरेंज कर दें, नहीं तो आप अपनी किसी जानने वाले से, किसी से ट्रैवल आप एजेंसी से टिकट ले लें ले आप, सकते हैं, सही। उसमें कोई मसला अच्छा, नहीं है। ये सब मिला के आपने जब से आर्ट्स शुरू किया, वहाँ से मिलाकर आपके वीज़ा मिलने तक और टिकट लेने तक अंदाज़न होल ये कितना खर्चा आ जाता है एक स्टूडेंट के लिए? ग्रेजुएशन के लिए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख आप माइंड में रखें, क्योंकि फ़ीस और ये सब कुछ मिला कुछ लोग तो कह रहे हैं 15-16 लाख भी लगता है, हो जाता है, ऐसे कुछ है? अगर फ़ीस कम है तो लग जाए, अच्छा, डिपेंड ऑन यानी फीस। कि 15-16 लाख से लेकर 20 आप 20 लाख लाख तक अपने के माइंड में रखें, इतने में हो जाते हैं। नहीं हो जाता। अच्छा, बेहतर हो गया जी। अब वहाँ से आपने टिकट ली, यहाँ पे आप आए, आप इंग्लैंड आ गए, सही है। अभी आप किधर रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं? अभी लूटन, लूटन में रह रहे हैं, लेकिन आपने फ़्लाइट का कहाँ की ली थी? लंदन। लंदन की फ़्लाइट आपने ली। अच्छा, लंदन आप आ गए, अब यहाँ आने के बाद और अब तक 7 महीने में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, आप कैसे आए, कैसे सेट हुए, कैसी जॉब मिली, कैसी यूनिवर्सिटी गए, कैसे रिहाइश मिली, ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि पीछे लोग होते हैं नए लड़के, वो जो आना चाह रहे हैं वो डरते हैं कि मुश्किल होगी वहाँ पे, आपने किस तरह मैनेज किया, या लोग लड़के और किस तरह मैनेज करते हैं? जो न्यू लड़के आते हैं, कुछ के अपने फ्रेंड होते हैं यहाँ पे, जो उन्होंने विद इन ग्रुप यूनिवर्सिटी से पहले ही आपस में चैटिंग करके ग्रुपिंग की होती है। और कुछ ऐसे जिनके रिलेटिव्स फैमिली हैं। फ्रेंड्स होते हैं, जैसे जिनके पास relatives वो हो गए फर्स्ट कुछ, बिल्कुल। फर्स्ट वीक स्टे कर लेते हैं, 1 मंथ स्टे कर लेते हैं। फिर वहाँ से वो अपनी यूनिवर्सिटी को मूव होते हैं, अकोमोडेशन फाइंड करते हैं, जॉब फाइंड करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके रिलेटिव्स ही, फ्रेंड्स ही उनको जॉब वगैरह जॉब भी, की सहूलत दे देते अकोमोडेशन भी हैं, ढूंढ देते हैं, फाइंड आउट रैश कर भी देते ढूंढ हैं। देते हैं, ठीक है। और कुछ को खुद करनी पड़ती है। खुद करनी पड़ती खुद है। ज़्यादा मुश्किल है, या लड़के इधर ही पहले जो रह रहे होते हैं वो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, क्या है? हेल्प भी करते हैं, लेकिन टफ है, थोड़ा मेहनत करनी मुश्किल होता है पड़ती पहले पहले। मुश्किल होती है। लेकिन जिनके इधर रिहाइश नहीं है पहले, या कोई रिलेटिव नहीं थे, या दोस्त वगैरह नहीं थे, वो आपके साथ तो काफ़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है ना आपके साथ, तो बताते होंगे कि उनको कितनी मुश्किल हैं, या इतना नहीं था मुश्किल, चलो काम चल ही गया जैसे तैसे करके। जिनका कोई भी नहीं है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेनी पड़ती है, अच्छा। क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की कि आप जाओगे तो रहोगे काम पे।
तो वो आप 20 किलोमीटर जो यूनिवर्सिटी के आप एरिया में 20 मिनट्स आप रीच कर सको यूनिवर्सिटी को इजीली, तो वो आपको एक दफ़ा लेनी पड़ेगी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अगर अच्छा। कोई नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं तो रहना है। आफ्टर दैट अगर जी। आप मूव करना चाहते हैं तो वो उसका कोई इशू हाँ, नहीं है। यानी कि फिर दोस्त आपके बन दोस्त बन जाते हैं, आप सकते कहीं हैं, थोड़ा शेयर में शेयरिंग सस्ते कर में रहना सकते चाह हैं, रहे हैं, ये है वो, कंपनी या अच्छी अगर आपको मिल रही यूनिवर्सिटी है, के नज़दीक आप ढूंढ रहे नज़दीक हैं, है। ठीक है, जहाँ से बाई वाक आप जा सकते हैं, या रिहाइश जहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ आप जॉब करते हैं उसके नज़दीक, मतलब ये फिर आप आस्ता आस्ता ये कर फिर लेते हो। तो अभी आपको 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने में कुछ आइडिया हुआ है कि आप जो जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम में करनी होती है, आपको कितने 20 आवर्स अलावा? 20 आवर्स हमें अकॉर्डिंग टू वीज़ा अच्छा। जो टायर 4 वीज़ा टाइप 4 में 20 आवर्स 20 अलावा है, तो आवर्स 20 आवर्स अलावा में जब जैसे छुट्टियाँ भी आती हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस दौरान में छुट्टियाँ भी हो गई यूनिवर्सिटी में, और वैसे भी कुछ हॉलीडेज़ आ गई, कुछ बैंक हॉलीडेज़ आ गई, कुछ वीकेंड पे छुट्टी वुट्टी हो जाती है, तो मिले मिला के आप लोग अपनी फ़ीस क्या समझते हो कि अफोर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आके, या पीछे पीछे से ही पैसा मंगवाना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो जो टायर 4 में 20 आवर्स अलाउ है, लेकिन वेकेशन में 40 आवर्स अलाउ हो जाता है। अच्छा, वोकेशन लेकिन पे। हमें जो काम करते हैं वो 40 आवर्स नहीं देते, वो कहते हैं कि हम आपको 30 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, तो आपको कैश इन हैंड मस्ट करनी है। कैश इन हैंड मस्ट करेंगे तो आपके एक्सपेंस कंप्लीट होंगे, अदरवाइज सिर्फ आप एन आई पे करें तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जो कैश इन हैंड है, ये मतलब ज़्यादा लीगली तो नहीं होता है, बाज़ देते हैं कंपनी वाले, लेकिन ये ज़्यादा लीगली इसको अच्छा नहीं समझा जाता है, तो लोग फिर भी कर रहे हैं, यानी कि वो चल रहा है, मैनेज करना पड़ता है फिर, मैनेज क्योंकि करना पड़ता है। ठीक है, ठीक। कैश इन हैंड के साथ। तो अभी आपको 7 महीने हो गए, यानी कि समझ लो कि आधा साल आपने गुजार लिया है, तो 7 महीने में आप क्या समझो कि आप यहाँ अफोर्ड कर लोगे, थक गए हो, या परेशान हो कि नहीं होगा, मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बड़ी फीसें बार बार 33,000, तो पीछे फैमिली वाले भी होते हैं, बाज़ लोग सारा खर्चा करके आते हैं, बाज़ कहीं से कर्ज लेके भी आते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो आप क्या समझते हो कि ठीक है जैसे तैसे चला चला लोगे, या मैनेज कर लोगे, या लड़के क्या समझते हैं कि चला लेंगे वो? पहली बात आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मस्ट आपको 15-16 आवर डेली काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन अगर अलाउ आप तो आपको 20 आवर्स है, तो फिर 20 आवर्स अलाउ है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे कैश इन हैंड तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते अपनी फीस, फिर मुश्किल है। फिर बहुत मुश्किल है। अगर आप इसी पे रहेंगे कि मैं एन आई करके कर लूँगा और इतना कर लूँ, तो वो इम्पॉसिबल है, फिर आप बिल्कुल ही डाउन में जाएंगे, या तो आपको वापस आना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के, क्योंकि इतना अगर आप लगा कर आए हैं यहाँ पे तो आपको मस्ट अपना कोई ना कुछ इसमें दूसरा वे यूज़ करना पड़ेगा फी पे करने के लिए, क्योंकि सब करते हैं इधर, और ये होता है, ऐसा करना पड़ता है, लेकिन इससे हार्ड वर्क अभी बहुत है, अभी लाइफ आपके कितने क्लोज फ्रेंड हैं यूनिवर्सिटी में, या आपके क्लास में, या आपके सेम जो है, जैसे आप सेम कोर्स लिए हुए है उसमें जो आपके क्लोज है, 4-5 फ्रेंड तो क्लोज होते हैं, तो कुछ के रिलेटिव हैं, कुछ के नहीं हैं, तो क्या समझो आप लोग आपस में डिस्कस करते हो, क्या समझो कि आप लोग चलो जैसे तैसे यार कर लेंगे, कि 3-4 साल का टाइम पास कर लोगे और फीस वीस अफोर्ड कर लोगे, क्या समझो आप लोग, मतलब मेंटली क्या है, खुश हो या परेशान हो शदीद किस्म के, ये कहते हो हम किस पंगे में पड़ गए यार, ये क्या मुसीबत सर पे ले ली, ऐसा है ये क्या क्या समझते हो? समटाइम अपसेट होते हैं, क्योंकि किसी के रिलेटिव है किसी की नहीं है, हम्म, तो वो फिर अपसेट होते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको लोन दे सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये है कि जब आप आ जाते हो फिर आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हो, तो ये यानी कि फिर कश्ती जला के आते हो कि अब कुछ करना है, कुछ तो करना फिर फिर लड़के आपका लड़के कर लेते हैं, कर मतलब लेते है, हैं, ऐसा नहीं है लड़के कि भी नहीं, हैं लड़कियां भी सब करते हैं, सब कर लेते सब कर हैं, लेते ये नहीं है कि जो कोई इंतहाई होता है लोग कहते हैं नहीं मुश्किल है, वो भाग जाते हैं, नॉर्मली लोग अक्सर कर लेते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात होगी भाई, कि जो लोग भी वहाँ से आते हैं उनको इतना डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ बड़ी टफ लाइफ है, ये है वो है, यानी कि एक बार आ गए जंग लड़के तो थोड़ी हिम्मत करें, कोशिश करें तो सेट हो इंशाल्लाह सकते सब हैं। हो जाएगा। तो 15-20 लाख खर्चा भी आ रहा है, सही है, और 4 साल बाद आप अपनी डिग्री पूरी कर लेनी है, डिग्री ले लेनी है, फिर आपको क्या होता है, वर्क परमिट अलाउ होता है। वर्क परमिट उसके बाद हमें PSW मिलेगी, अच्छा, यूनिवर्सिटी PSW जब मिलेगा। कंप्लीट करेंगे वो लेटर देंगे तो होम ऑफिस से फिर हमें PSW 2 साल फुल टाइम वर्क कर सकते हैं उसमें, हम अच्छा, तो फिर तो वैसे आपके 6 साल हो जाएंगे, 5 6 साल साल बाद तो वैसे भी लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कर इधर सकते हैं। इंडेफिनिट के लिए, या और ऐसी चीज़ों के लिए, या और बहुत सारे जब तक रूल्स चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बंदा सेटल हो सकता है। यानी कि लड़के अगर आना चाहें तो अभी इतने बुरे हालात नहीं हैं कि वो डिसहार्ट हों, तो स्टडी के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और पढ़ाई बिल्कुल कर बिल्कुल सकते आ हैं, सकते सेट हो हैं। सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना और दिल लगा के मेहनत करके काम करो ताकि आप सेट हो जाओ, पीछे घर वाले भी खुश हों कि हाँ ठीक है, एक हमारा बिल्कुल बच्चा गया है वहाँ पे सेट हो गया, फैमिली वाले भी और दोस्त से बात आपकी खुश हों,
हिम्मत से काम करो शाबाश, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी। अगली किस्म में मिलते हैं इंशाल्लाह, किसी और भाई के साथ मिलते हैं और कुछ और मालूमात लेते हैं कि यहाँ ज़िंदगी कैसी है, किस तरह लोग रह रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा जी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।